नमस्कार दर्शकों, पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस प्रोग्राम में आप सभी के सामने मैं अलग अलग अतिथियों को लेकर आती हूँ जो कि अपने अपने विषय में महारत हासिल किए हुए होते हैं और वो आकर के जो आपको जानकारी देते हैं उससे हम सभी का लाभ होता है। दोस्तों, वेलनेस जो होती है वो बहुत तरह की होती है। हमारी बॉडी की वेलनेस भी होती है, हमारी माइंड की वेलनेस भी होती है और अगर हम देखें तो हमारी सामाजिक वेलनेस भी होती है जो कि हमारे धर्म और संस्कारों से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही एक विषय पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास अतिथि को आज आपके कार्यक्रम में लेकर के आने वाली हूँ और वो है इंदु नंदल जी, जो कि पिछले कई सालों से कई देशों में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं उनके विचार और ये भी जानते हैं कि अपने बच्चों को किस तरीके की परवरिश दें कि वो अपने धर्म और संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें और आप किस तरीके से एक सामाजिक दायित्व निभाते रहें और साथ में एक अच्छी पेरेंटिंग भी करते जाएं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की अतिथि से। आप सबका स्वागत है पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा में। आज मेरे साथ में है एक बहुत ही खास गेस्ट जो कि है इंदु नंदल जी, जर्मनी से। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंदु जी खास तौर पर हमसे बहुत सारे सामाजिक विषयों पे बात करने के लिए हमारे मंच पर जुड़ी हैं और उनके बारे में बता दूं कि वो एक टीचर रही हैं, एक राइटर हैं, एक बहुत बड़ी कवित्री हैं और साथ ही वो एक बहुत ग्रेट मदर हैं। Grateful and thankful for inviting me, Shraddha ji, to this great platform of Positive Talks. It's really great initiative that you have started. Thank you so much, Indu ji, and it's a great pleasure for me also. तो इतने साल आप इंडोनेशिया में रह करके आई हैं और अब आप जर्मनी में रह रही हैं, तो ये इंटरकल्चरल जो आपने एक चीज आपने देखी और वैसा जीवन आपने जिया है और उसके बाद में भी आप हिंदी और हिंदी राइटिंग में इतना कुछ कर रही हैं, तो ये सब आप कैसे कर पाती हैं? श्रद्धा जी, एक्चुअली सबसे जरूरी होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है और हमारे जो रूट्स हैं वो हमें स्ट्रेंथन करती हैं हमेशा। हमें पता है कि एक पौधे से भी आप देखिए कि अगर रूट्स नहीं होंगी तो वो मुरझा जाता है। तो रूट्स जो हमारी हैं वो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माय रूट्स एंड आई हैव ऑलवेज थॉट दैट दे हैव स्ट्रेंथन्ड माय मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। सो और मैं कर पाई ये सब क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर हम बाहर रह रहे हैं और हमने जो संस्कृति है और हमने अपने देश की जो ये हमारी जो मातृभाषा है, अगर उससे हम कट ऑफ हो जाएंगे तो हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा पीछे। जो आगे की जनरेशंस, जो जैसे मेरा बेटा है और उसकी जो आगे की जनरेशंस है, वहीं पे वो एक कट लग जाएगा वहां पे, विच विल नॉट गो फॉरवर्ड, और ये मैं कभी भी नहीं चाहती थी। बहुत अच्छी बात है और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि बाहर रहकर, यानी अपनी कंट्री से बाहर रहकर अपने बच्चों को हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म से कैसे जोड़ें कि ना तो उन्हें अपनाने में कोई तकलीफ हो और ना हमें सिखाने में कोई एफर्ट्स लगे। आप बताइए। तो मैं ऐसे मानती हूँ श्रद्धा जी, जैसे आप जैसे एक प्लांट लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लांट लगाते हैं तो आपको उसको हर दिन सींचना पड़ता है जी, हर दिन उसको पानी देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि दो महीने में एक बार आपको याद आया तो उसमें पानी डाल दिया। आपको देखना पड़ता है हर रोज कि उसको कुछ सूखा नहीं है, वो उसमें पानी देना है, उसको धूप लग रही है कि नहीं लग रही है। ऐसे ही जो होती हैं ये हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारी जो संस्कृति है, वैसे ही हमको फॉर्मेटिव ईयर्स, जैसे मैंने अपने बेटे को साहिल, मेरा बेटा इंडोनेशिया में ही बॉर्न हुआ। तो इंदु जी, मैंने आपके बेटे की, साहिल की वीडियोस देखी हैं। इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं आपका बेटा।
मैं बहुत ही खुश हुई और डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगी और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि साहिल और क्या करते हैं, कैसे सीखा उन्होंने। थैंक यू सो मच। जैसे साहिल को हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने देखो इंडोनेशियन लैंग्वेज तो लोकल्स और सबसे सीख लेगा जैसे, और देन आई डिसाइडेड कि 50-50% हिंदी और इंग्लिश मुझे बोलना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्टेइंग विद हिम एट होम, तो दोनों लैंग्वेजेस मुझे उसको सिखानी ही है। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ, आई विल आल्सो टीच हिम हिंदी, तो क्योंकि वो हिंदी में ही बोलूंगा, मैं तो भैया ऑफिस से आता हूँ तो उसके साथ में एक नेचुरल जो कम्युनिकेशन है। सो बट on my shoulders it was like both the languages I have to teach him, and in a good way, in a proper way. Right. तो मैं वही बता रही थी आपको कि जैसे हम एक बच्चे को हर रोज एक नेचुरल वे में, जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, ऐसे उसको डे बाय डे हमें नेचुरल वे में उसको चीजें सिखानी है। ऐसा नहीं हम सोच सकते कि हम उसको कुछ बताएं नहीं और सोचें कि भाई एक गंगा में डुबकी लगाई या 5 पत्ते तुलसी के खाए तो वो भारतीय हो गया। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल। और तो डे टू डे बेसिस पे, और हम एक सबसे मैं बड़ी बात बताऊंगी एज मदर एंड टीचर जी, यू नो, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी क्लोजली, कि इन्वॉल्वमेंट, यू नो, इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कि हम जब भी कुछ करते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करो, दे आर ग्रेट इमिटेटर्स। यस, यू नो, कि जैसे हम उनको दिवाली का कुछ सेलिब्रेशन है या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, या स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वॉल्व देम। सो एक तो उनको नॉलेज आएगी, एक उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, you know, for their culture, and you know, a liking. And I think Indu ji, sometimes kids really like when you ask help from them, or maybe the advice. If you seek for the advice, they definitely give you very wise advice. We should not assume कि ये नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, so they will not like it. They will feel they are very cool, whatever they are, but they are human beings all. Human beings, you know, they are great human beings. मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी साहिल को ऐसे हाथ जोड़ना भगवान के आगे कभी सिखाया हो, बट वो मुझे देखता था सुबह शाम भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ते हुए। तो you know, he started doing this by himself. So we have to first do the acts, then the children will follow by themselves. तो मैं यहाँ पे आपको एक कहानी बताना चाहूंगी नारद जी की, और जो किसान की एक कहानी है। आई थिंक सब लोगों ने सुनी होगी, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बताना चाहूंगी। जरूर सुनाइए। कि भगवान ने बोला नारद जी को कि मेरा एक भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, और तुम उससे मिलके आओ, नीचे देख के आओ उसकी दिनचर्या और ये सब। तो नारद जी को लगा कि मैं तो पूरे टाइम भगवान का नाम लेता रहता हूँ सुबह से लेके शाम तक, तो ये मतलब भगवान इस भक्त के प्रति इतने क्यों वो न्यौछावर हो रहे हैं। तो नारद जी गए, और फिर नारद जी ने देखा कि किसान है, सुबह उठ के प्रणाम करता है भगवान को, पूरे दिन अपने काम में लगा रहता है, फिर शाम होती है, फिर वो भगवान को प्रणाम करता है। तो जाके वो बोलते हैं कि वो तो 2 ही बार आपका नाम लेता है और आप तो इतने बड़े भक्तों में उसकी गिनती कर रहे हैं। तो भगवान मुस्काए, बोले कि नारद, ऐसा है कि तुम ये कटोरा है और तुम ये लेके जाओ, और ये तेल है इसमें, और एक नगर का चक्कर लगा के आओ, और इसमें से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो लेके गए नारद जी, तेल लेके गए, और फिर वापस आए पूरा नगर का चक्कर लगा के। तो फिर भगवान ने पूछा कि तुमने इस प्रक्रिया करते हुए, तुमने ये एक्टिविटी करते हुए मुझे कितनी बार याद किया नारद? तो नारद जी बोले कि प्रभु, मैंने तो आपको एक बार भी याद नहीं किया, मैं तो मेरा पूरा ध्यान कंसंट्रेशन पे ही था। हाँ, तो भगवान बोले कि देखो, वो किसान है, अपना पूरे दिन काम करता है, फिर भी दिन में 2 बार मुझे तो मेरा नाम लेता है। वाह। तो ये कर्म ही पूजा है। तो हमें बच्चों को यही बताना है कि आप सुबह
बोलो भगवान को कि हमारा दिन अच्छा हो, अच्छे लोग मिले, हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म और बुरे लोगों से दूर रखो। और शाम को बोलो कि धन्यवाद, जो मैंने मांगा आपने दिया, और कुछ तो बिना मांगे भी दिया। तो 2 बार आप करोगे पूजा, वही होती है। हमें ये नहीं सिखाना कि पूरे दिन आप वो करते रहो। बहुत अच्छी बात। तो आपने जो ये नींव डाली है, तो एज ए मदर आपको क्या महसूस होता है कि और लोगों के बच्चे जिन्होंने इस तरह से नहीं पाला, जैसे आपने हिंदी धर्म को साथ में लेके अपने बच्चे को पाल कर बड़ा किया, उन बच्चों में जिन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला, और आपके बच्चे में क्या फर्क लगता है आपको? मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो हम खाना देते हैं और अच्छा हम बोलते हैं हेल्दी खाओ, ये सब खाओ, वो सब खाओ, बट हम सोचते हैं कि एक मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अलोंग विद फिजिकल हेल्थ। ये आती है आपको अपने रिलीजन से, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू स्ट्रेंथ, और आपको ये सिखाता है वो कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है। जी। जैसे मुझे अभी भी याद है कि हम भले ही इंडोनेशिया में, क्योंकि बहुत ऊंचा रावण बनता था और सारे बच्चे भी वहां इकट्ठे होते थे, और मैं साहिल को भी लेके जाती थी, रावण दहन होता था। तो बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए ये सब एक्टिविटीज में, और ये सब रिचुअल्स में और फेस्टिविटीज में मैंने उसको इन्वॉल्व किया। तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, एंड ही अंडरस्टूड like what is acceptable and what is not, like what is unacceptable। जैसे कि इसलिए उसको जलाया जाता है, तो ये बच्चों को ये भी पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उसका परिणाम होगा। So they are, you know, they are aware of what to do and what not to do। तो एक सवाल का जवाब मुझे और चाहिए, यही कि आपके आसपास और भी इंडियन फैमिलीज रही होंगी जो अपने तरीके से बच्चों को पाल पोस रही होंगी। क्या ऑब्जर्व किया आपने जिन्होंने इस तरह से नहीं पाला अपने बच्चों को जैसे आपने? एक्चुअली क्या होता है श्रद्धा जी कि ये चीज जो होती है कि कई मदर्स मुझसे पूछती भी थी कि आपने कैसे सिखाया उसको, कैसे साहिल ऐसे अडेप्ट कर लेता है, कैसे ये when they used to observe, जैसे आपने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्वियसली जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, यू नो, तो बिहेवियर को, एंड एवरीवन वांट्स कि सभी तो अच्छी माएँ होती हैं, सब पिता होते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा बने, वो खुश रहें। तो they used to ask me कि आप कैसे, तो वही मैं बता रही हूँ कि फॉर्मेटिव जो ईयर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपको उनको एज अ फ्रेंड आपको उनको बड़ा करना है, बताना है। आप ये देखोगे कि आधी चीजें आपको बाद में बतानी ही नहीं पड़ेंगी, बिकॉज दे कम इन देयर नेचर। जब वो देखते हैं आपको कि आप कितने शांत हो, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन एवरीथिंग, एंड यू फिल द रूम विद योर एनर्जी एंड योर पॉजिटिविटी, दे आर ऑब्जर्विंग यू व्हेन यू आर डूइंग इट, राइट? सो दे विल से, अरे वाह, this is amazing, I'll also follow this, this is what we do, right? Oh, ये हमने कुछ पिया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, ओके, I'll also try, it is like that। yes, बिल्कुल सही। और यहीं पर कई लोग सोसाइटी में ऐसे भी हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जो कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, वेदर इट इज योर ओन रिलीजन, बिकॉज दे विल फाइंड देयर ओन पाथ समडे। सो ये वाली फिलॉसफी बच्चों को पालने के लिए, और जहाँ हम अपनी संस्कृति और सभ्यता और धर्म के बारे में बात करें किसी दूसरी कंट्री में रहते हुए, इवन दो इंदु जी, इंडिया में मेट्रो सिटीज में रहते हुए भी यू विल फाइंड समटाइम्स कि लोगों को बड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता है कि अरे ये क्या बार बार धर्म की बात कर रहे हो, बार बार ये क्या तुम अपने माइथोलॉजी की बातें करते हो। सो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी आपकी, जो लोग कहते हैं बच्चे अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे, उन्हें बताना नहीं चाहिए ज्यादा? आप ये देखिए कि हमने 96 में इंडिया छोड़ा था, और आज तक हमें हमारे पेरेंट्स ने नहीं बताया कि आप ये करो या वो करो। हमारा जो हमारी रिच हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है,
उसी ने हमको गाइड किया हर जगह पर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें किसी ने फोर्स नहीं किया। आई हैव फ्रीडम एंड माई सन ऑल्सो हैज फ्रीडम। बिल्कुल भी कोई, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कितनी बार पूजा कर रहा है, कितनी बार नहीं कर रहा है, वो सब नहीं होता है। आप देखो, ये धर्म की जो एक डेफिनेशन है ना, वो बहुत अलग कर दी है लोगों ने, विच इज नॉट ट्रू। आप ये माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं, ये सब हैं, आप बोलते हो, बट हाउ रिच दे आर, हाउ इंफॉर्मेटिव दे आर, एंड thousands of years ago. Same things when you will read from American or UK based thinker, you will say wow. But अगर आप कबीरदास, तुलसीदास के भी दोहे अगर आप देखोगे, कोई बोलते, ये इस चीज को तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट करत करत अभ्यास से क्या है ना? एग्जैक्टली। और वो कितने साल पहले बोल के गए उन चीजों को। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये जो बोलते हैं इन चीजों को, दे हैव शैलो नॉलेज अबाउट इट। हम तो कुछ भी नहीं जानते, जो हमारी रिच हेरिटेज है हमारी, हम उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर ज्ञान हम डेप्थ में लें तो हमें लगेगा कि कितना कुछ है। बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ में हैं और हम इन सब चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि आजकल लोग कम ही करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Shraddha ji, for having me on the show. It was great connecting with you and all the viewers, and I had great time sharing all the views. Thank you so much. मैं इंदु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं और उनको लगता है कि बच्चों को अपने भारतीय संस्कार देना और धर्म से जोड़ना इतना मुश्किल काम है, इस कार्यक्रम से और आपकी बातों से उन्हें बहुत ही सहयोग मिलेगा और उन्हें भी बहुत हौसला जगेगा कि कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर आप अपने मन में ठान लें और अपने जीवन को आप खुद ही पहले एक अच्छे तौर से जिएं, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। इससे कई लोगों की जिंदगी भी आसान होगी और आगे का रास्ता भी दिखाई देगा कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं और आज के आधुनिक माहौल में बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई देने के साथ ही, अच्छी परवरिश देने के साथ ही अपने धर्म से, देश से और संस्कृति से कैसे जोड़कर उनका जीवन भी सफल बना सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना दायित्व निभाइए और अच्छे कार्य में पुण्य के भागीदार बनिए। तब तक मैं श्रद्धा आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।